धार को तेज करने की, वो भी सब्जी वाले चाकू को। आप जिन्होंने भी उसका बयान पढ़ा होगा, जिन्होंने बयान देखा होगा, सभी अखबारों के अंदर छपा है, वो समझ सकते हैं कि ये चाकू आत्मरक्षा के लिए नहीं, कहा तो जा रहा है आत्मरक्षा के लिए, अगर कोई हमला करे तो एक सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन जो उसका पूरे भाषण का जो भाव है, वो वही भाव है जो पूरे देश के अंदर संघ परिवार लगातार हिंदू मुसलमान का जो ध्रुवीकरण खड़ा करना चाहता है अलग अलग तरीके से, उसी ध्रुवीकरण को बढ़ाने वाला वो उनका बयान है। और उसका जो इंटेंशन है वो आपराधिक इंटेंशन है, और इसीलिए जो है हमें लगता है कि गिरफ्तारी की बात की जानी चाहिए। आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसके अंदर भी जो है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के और तमाम से ऐसे ब्लास्ट के अंदर जो है उनका नाम भी आया है, एफआईआर में नाम आया है, बाकायदा ट्रायल भी आगे बढ़ा है, और जो है तमाम सारे सवाल प्रज्ञा जी के लेकर के चलते रहे हैं। मुझे याद है कि जब भोपाल में चुनाव हो रहा था तो डॉक्टर सुरेश खैरनार जी जो है वहां पर इन सवालों को लेकर के भोपाल के अंदर भी वहां पर पहुंचे थे। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक तरफ अगर कोई एक बयान आता है तो फिर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है और बुलडोजर जो है घर को तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कि जिम्मेदार पद पर है, जो सांसद है और जो बहुत ही सेंसिटिव है, भोपाल जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद भी इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम, एक तरफ भर में नफरत को खत्म करने के तमाम सारे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भड़काने वाले लोग हैं समुदाय विशेष को, वो अपने जो है तौर तरीकों में कोई सुधार करने को तैयार नहीं है। आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो विद्वत जन हैं, केवल विद्वान ही नहीं है, अनुभवी भी हैं और एक सेकुलरिज्म के लिए और भारत के संवैधानिक आजादी के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध साथी जुड़े हैं। राम पुनियानी जी को इस देश का हर व्यक्ति जानता है, एक प्रतिबद्ध नागरिक के तौर पर भी, और उन्होंने जितनी सरलता के साथ में सेकुलरिज्म को समझाया है, या ये कहा जाए कि संघ परिवार के षड्यंत्र को समझाया है, ऐसे बहुत कम लोग हैं देश में। तो एक पहले प्रोफेसर भी थे और आजकल जो है समाज के अंदर लोगों को नफरत जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनिया जी। डॉक्टर सुरेश खैरनार हैं, राष्ट्र सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप रहे हैं, तमाम संगठनों का नेतृत्व आपने किया है और विशेष तौर पर कश्मीर के ऊपर आपका बहुत काम है। रहते नागपुर में हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि समुद्र में रहकर मगर से बैर, ऐसे ही नागपुर में रह करके वो जो है संघ परिवार को चुनौती देने का काम करते हैं। अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मंच के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब समय निकालने के लिए। अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर बड़े वकील हैं और जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके स्टेट के आप सेक्रेटरी हैं। बहुत स्वागत है आपका। अरुण सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हैं। मीनू जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ में जुड़ी है, कई चैनलों के आप इन्हें लगातार देखते हैं। हमारे साथ सरिता भारत जी हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं, और होस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं सबसे पहला